सो हेलो एवरीवन। सो आज आरबीआई असिस्टेंट का मेरा पेपर था। फोर्थ शिफ्ट जो थी सबसे लास्ट वाली इवनिंग वाली आज 18 नवंबर को उस दिन तो उसमें ही मेरा पेपर था। तो क्वेश्चन तो जो भी थे आप जान चुके होंगे किस तरह क्वेश्चंस आए हैं, वो आपने कई सारे वीडियोस देख ली होंगी। हम मुद्दे की बात करने वाले हैं, क्या लेवल लगा मुझे, उस हिसाब से मैं क्या कट ऑफ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। उन मेन मेन बातों पे बात करेंगे, बीच में थोड़ा आपको लेवल ही बताते जाऊंगा कि किस तरह क्वेश्चंस आए हैं। तो स्टार्ट करें अगर इंग्लिश सेक्शन से, तो काफ़ी मतलब अगर मोस्ट ईजिएस्ट सेक्शन जो ईजिएस्ट सेक्शन था तीनों में, मैथ रीजनिंग इंग्लिश में, वो इंग्लिश का ही सेक्शन था। वो लेवल ऐसा आया था ना हमारी वाली शिफ्ट में कि 3 मिनट बचे थे और कई सारे स्टूडेंट्स करके बैठ गए थे अपना इंग्लिश इंग्लिश का सेक्शन। तो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड से आया है। एरर ढूंढने वाले क्वेश्चन आए थे। आरसी आया हुआ था। आरसी बड़ा 2 पैराग्राफ का आरसी आया हुआ था, काफ़ी इजी था रीड में। और फिलअप्स वगैरह जो होते हैं, पैराजम्बल जो होते हैं, आसानी से फाइंडिंग द स्पॉटिंग द एरर मैं आपको बता चुका हूँ। तो ये सब बड़े इजी से क्वेश्चन आए थे। और अगर आपने ठीक ठाक प्रिपरेशन की, अगर आप ठीक प्रिपरेशन किए, तो आप भी ना बहुत ज़्यादा ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आप भी सारे क्वेश्चन कर लोगे। एक्यूरेसी में अच्छी मेंटेन करने की कोशिश करना। और उसके बाद रीजनिंग पे आते हैं। एक अच्छा गुड अटेम्प्ट की भी बात कर लेते हैं। गुड अटेम्प्ट इंग्लिश सेक्शन में मैं समझता हूँ कि 27 के आसपास एक अच्छा अटेम्प्ट आप समझ सकते हो। मैंने सभी 30 अटेम्प्ट किए हैं इंग्लिश सेक्शन में। मैं साथ साथ आपको अपने अटेम्प्ट भी बताते जाऊंगा। फिर आते हैं हम मैथ्स पे। तो मैथ्स में क्या था ना, सारे टॉपिक्स, बहुत तरह के टॉपिक से क्वेश्चन आए हुए थे। मेंसुरेशन का क्वेश्चन आया हुआ था। उसके उसके अलावा जो भी डी आई आया हुआ था एक। अभी मुझे क्वांटिटी याद नहीं आ रही कितने डी आई थे, लेकिन डी आई भी था। और उसके अलावा जो डिफरेंट टॉपिक्स होते हैं, परसेंटेज, सिंपल इंटरेस्ट वाले क्वेश्चन आया हुआ था। तो काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर किए थे। और लेकिन लेवल जनरली काफ़ी इजी था। सिंप्लीफिकेशन के बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए थे और काफ़ी एक आधी थोड़ा टाइम टेकिंग था सिंप्लीफिकेशन में। जनरली सारे आप बहुत सारे आप बिना पेन उठाए भी आप कर सकते हो, अगर आपने स्पीड मैथ्स की प्रैक्टिस अच्छी की है। तो वो भी काफ़ी जल्दी होने वाले क्वेश्चन थे। तो क्वालिटी क्वेश्चन का कोई भी क्वेश्चन नहीं था हमारी शिफ्ट में, मुझे याद है ये चीज़। और जनरली जो ज़्यादातर क्वेश्चन थे ना वो ज़्यादा जल्दी होने वाले क्वेश्चन थे। और एक दो ही ट्रिकी क्वेश्चन थे। जैसे मुझे याद आ रहा है एक क्वेश्चन था जिसका आंसर कंफ्यूज था मैं कि नन ऑफ दीस होगा या कैन नॉट बी डिटरमाइंड होगा, इवन और नंबर वाला था। लेकिन जनरली ना 30 अटेम्प्ट आप कर सकते हो 35 में से, अगर आपने प्रिपरेशन अच्छी की है। तो मैथ्स में मैं गुड अटेम्प्ट रखूंगा 30 क्वेश्चंस। और मेरे कितने अटेम्प्ट रहे हैं, मेरे रहे हैं 35 अटेम्प्ट्स। मैथ सेक्शन में मैंने सारे अटेम्प्ट कर लिए थे। कुछ 40-50 सेकंड रह गए थे तब मेरे सारे अटेम्प्ट हो गए थे। अब आते हैं रीजनिंग पे। अब रीजनिंग में यही है कि अगर आप फंसे फंसे नहीं होगे ना किसी भी पजल में, तो फिर आप सारे कर लोगे। अगर आप फंस गए होगे तो फिर हो सकता है आपके सारे नहीं हुए हो। जैसे रीजनिंग मुझे याद आ रहा है, एक पजल था वो वाला ही। डेट दी थी 6 और 25, 4 महीने दिए हुए थे, और मार्च अप्रैल मई कुछ कुछ ऐसे जून करके। और फिर 8 लोगों को अरेंज करना था। एक उस तरह का आया हुआ था। कुछ आई थिंक इस तरह का सर्कुलर अरेंजमेंट का भी एक पजल आया हुआ था। और बाकी जो उस तरह क्वेश्चन होते हैं ना कि फॉरवर्ड से बैक से, वो वाला जो होता है, उस तरह का एक आया हुआ था। वो आप लास्ट में किया करो जनरली। तो अगर आप पजल में फंसे नहीं होगे तो फिर आप कर लोगे। अगर आप फंस जाओगे तो हो सकता है थोड़ा टाइम वेस्ट हो जाए आपका। लेकिन लेवल काफ़ी इजी आ रहा है। ओवरऑल पेपर को देखो ना, लेवल काफ़ी इजी आ रहा है। और अटेम्प्ट्स आपको ज़्यादा से ज़्यादा करके आने हैं। और जो मैंने ओवरऑल जो सुना भी आज 18 नवंबर में जो शिफ्ट्स में हो रहा है, लेवल इजी ही आ रहा है। तो आप भी अपना ये टारगेट रखिए कि 90 से कम तो किसी हालत में नहीं करना है आपको। 90 तो मिनिमम आपको जाना ही है। अब क्योंकि आप पूरा देख चुके हैं 18 नवंबर में लेवल इजी आ रहा है। तो फिर 19 नवंबर में बहुत ये इतना एक्सपेक्टेड नहीं है कि लेवल को बढ़ा देंगे बहुत ज़्यादा। लेवल जनरली उसके आसपास ही रखेंगे। और मुझे लगता है कि लेवल काफ़ी डुएबल सा ही आएगा 19 नवंबर की शिफ्ट में भी। और तो रीजनिंग में भी जो गुड अटेम्प्ट है, मैं समझता हूँ 30+ होना चाहिए। और मेरा क्या अटेम्प्ट रहा है, मेरा रीजनिंग में मैंने सभी अटेम्प्ट कर दिए 35 क्वेश्चंस। कुछ 5-10 सेकंड रह गए थे तब मेरा आखिरी क्वेश्चन अटेम्प्ट हुआ था। तो मेरा ओवरऑल अटेम्प्ट क्या रहा है, मैंने सभी पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। और एक्यूरेसी मेरी काफ़ी अच्छी रही है, ऐसा मुझे लगता है। और देखते हैं मेरा क्या रहता है। लेकिन मैं आपको ओवरऑल पेपर का बताऊं तो काफ़ी डुएबल पेपर आ रहा है। ज़्यादा अटेम्प्ट करने की कोशिश करना, कहीं स्टक मत होना। स्टक हो जाओ तो जल्दी आगे बढ़ जाना। बाकी बच्चों के क्वेश्चन करने की कोशिश करना। और बस माइंड क्लैरिटी के संग जाओ कि ज़्यादा करने हैं। और फंस जाओ तो घबराना मत उस वक्त, क्योंकि कई सारे बच्चे फंस गए तो पैनिक की वजह से हो सकता है वो जितने अटेम्प्ट कर सकते थे उतने नहीं कर पाए। तो वो मत होने देना, स्टेप कर जाओ तो फिर आगे बढ़ जाना। और ज़्यादा ओवर थिंक मत करना पेपर के बीच में कि क्या क्या होगा, कट ऑफ निकलेगा नहीं निकलेगा। उस वक्त अपना सिर्फ बेस्ट देने की कोशिश करना। बस यही कहूँगा ओवरऑल। बाकी कट ऑफ की जहाँ तक बात है, तो
मुझे नहीं लगता कि मतलब मुझे बड़ा मुश्किल लग रहा है 18 नवंबर का शिफ्ट देके, क्योंकि शायद कुछ ही कोई रीज़न हो जहाँ पे कट ऑफ 90 के नीचे जाएगा, वरना मुझे लग रहा है कि ज़्यादातर जो एरियाज़ हैं, जो वहाँ पे कट ऑफ 90 के ऊपर ही जाना चाहिए, क्योंकि पेपर का लेवल काफ़ी ईज़ी आ रहा है। बस आप भी अपना पेपर को देखो, रिएक्ट करो उस हिसाब से अपना बिना ज़्यादा कट ऑफ वगैरह सोचे अभी अपना सिर्फ पेपर के टाइम में 1 घंटे में अपना बेस्ट देने की कोशिश करना। ज़्यादा कुछ ओवरथिंक मत करो, क्लियर माइंड के समझाओ। चलो बस इतना ही रखते हैं इस वीडियो में। कोई भी क्वेरी हो तो आप टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, उससे आप वहाँ पे जाके ज्वाइन करके आप पूछ सकते हो, या फिर यूट्यूब कमेंट बॉक्स में भी आप पूछ सकते हो, वहाँ पे मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और कीप प्रिपेयरिंग। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। बाय।